अगर आप भी आईटी इंडस्ट्री में हैं, किसी को जानते हैं, तो आपने कई बार ये फील किया होगा कि आईटी वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार सीनियर्स प्रोफेशनल्स के साथ काफ़ी पेनफुल रवैया किया जाता है और उनके साथ थोड़ा सा पार्शियलिटी कर दी जाती है, सोच के कि चलो ये सीनियर है, कहीं तो जाएगा नहीं, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कम होगी। और स्पेशली क्या होता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके साथ कई बार पॉलिटिक्स रच दी जाती है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटेंशनली इग्नोर किया जा रहा है या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपने नोटिस किया है, तो नेचुरली आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो आपको लेकिन इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है कभी भी। इन चीज़ों में एक चीज़ याद रख लीजिएगा, और आपको कुछ स्ट्रैटेजिकली काम करना है। वो कैसे करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कई बार क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि सीनियर जो है, जिनको इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज है, वो लोग के साथ ऐसा होता है। तो होता ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, कई बार फेवरेटिज़म होता है। हर किसी के अपने फेवरेट रिसोर्सेज होते हैं, मैनेजर्स के अपने फेवरेट होते हैं। और फिर दूसरा, एज बायस्ड हो जाते हैं। ऐसा बोल देते हैं कि भैया तू बहुत साल का हो गया है, एक्सपीरियंस्ड हो गया, तू तो बुढ़ा हो गया है, 40 साल के, 45 के, 50 साल के हो गए हो। कॉस्ट कटिंग के नाम पे यंगर्स को हायर किया जाता है क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, पैकेज कम देना पड़ता है, बेनिफिट्स कम देने पड़ते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, कई बार सीनियर्स जो होते हैं वो रेजिस्ट कर देते हैं कि हम चेंज नहीं होंगे, प्रोफाइल चेंज नहीं करेंगे, टेक्निकल अपना कुछ नया नहीं सीखेंगे। विजिबिलिटी अगर आपकी कम है, आपने अपनी मार्केटिंग कम की है, लोग आपको कम जानते हैं, उससे भी हो जाएगा। या फिर कई बार फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे भी देखा गया है कि सोचते हैं कि ये तो मैरिड है, इसका हस्बैंड होगा, वो भी जॉब करता होगा, तो इसको क्यों अपॉर्चुनिटी दे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण एक आईटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चली जाती है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस लेने हैं जो कि रिस्पेक्टफुल हो लेकिन स्ट्रैटेजिकली हो। तो आपको कुछ फॉलो करना है, जैसे कि सबसे पहले आप अपने आप को अपस्किल करते रहें, टेक्निकली रेलिवेंट करते रहें। आपको आता ना हो सब कुछ, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। अपने आप को आउटडेटेड बिल्कुल प्रूव मत करने दीजिए। नए टूल्स के बारे में आप पढ़िए, एआई जानिए, डेवऑप्स जानिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए, इनके बारे में फ्री में इतने सर्टिफिकेशंस आज की डेट में हैं जो आप जा कर के कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस लो जितने हो सके। अगर इवन अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी है, सर्टिफिकेशन आप करो। ये सर्टिफिकेशन क्या करेंगे, आपको अप टू डेट करने में मदद करेंगे। सॉफ्ट स्किल सीखिए, लीडरशिप को रिफ़्रेश करिए। कभी कभी प्रॉब्लम टेक्निकल नॉलेज की नहीं होती है, आप टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत होती है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में लिया गया है, आप कस्टमर से बात ही नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपकी जगह किसी और को लेना पड़ता है जो कि टेक्निकली काम ना करे लेकिन बोलने में अच्छा हो। काम आप करोगे लेकिन बोलेगा, तो ये गलत है। थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करें ताकि आप बोल भी लें, कम्युनिकेट भी कर लें और आप काम भी कर लें। स्टेक होल्डर के साथ बात करना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है अपनी अपनी होता है ना इमेज बनाने में। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखिए, अथॉरिटी से कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सीखिए, एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन सीखिए। फिर आपको इंटरनल नेटवर्किंग पे बहुत काम करना है। आपको इंटेंशनल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। इंटेंशनल नेटवर्किंग कैसे, इंटरनल के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए। अपने वैल्यूज़ को आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन विजुअली आपको दिखाना पड़ेगा। शांति से, ऐसा नहीं कि आप कोने में बैठे हो, सब सोचें कि कोई आएगा और मुझे काम देगा। नहीं, आपको अपनी वैल्यू प्रूफ करनी है, अपने काम को शोकेस करना है, मीटिंग्स में एक्टिव रहना है, जूनियर्स को मेंटर करते रहना है। अब आपको कई बार देखोगे कई सीनियर प्रोफेशन जो होते हैं कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भैया हम तो कर ही लेंगे, या फिर हम मतलब इतना ही कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, मैंने इतना कर लिया बस। तो अपने आप को रीइन्वेंट करना है डेली बेसिस पे। आपको हमेशा टाइम से अहेड रहना है, अपने आप को स्टैग्नेट फील नहीं करवाना है कि भैया मैं नहीं कर सकता, मैंने ये टेक्नोलॉजी तब सीखी थी, बस अब मैं इसमें बेस्ट हूँ। नहीं, ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड भी हो सकती है। आप बहुत नए इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बहुत हायरिंग्स हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपसे बेटर कोई हो। तो रिस्क लें, क्रॉस फंक्शनल रोल्स भी आप सीख सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहां आप है, जिस कंपनी में आप है, कंपनी अगर वैल्यू नहीं करती है तो आप कहीं और जा सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार रहें, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, गिटहब में बनाएं। बहुत सारी वेबसाइट्स आज की डेट में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं, अपनी मार्केट वैल्यू बनाएं। मेंटरशिप करें, लीडरशिप रोल्स में जाएं, आप अपनी कंपनी के लिए एक कोच, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इंटरनल नॉलेज सेशंस आप कर सकते हैं, ब्लॉग लिखिए, वेबिनार्स करिए। ये विजिबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं करना, आपको अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में नहीं लाना है कि मेरे साथ ये ऐसा होता है, ये है वो, ऐसा नहीं करना है। कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना,
ऑफिस गॉसिपी का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से हमेशा बचना है। पॉलिटिकल अगर आपको लगता है आपके साथ है लेकिन फ़ाइट नहीं करनी है, ठीक है। पॉलिटिक्स से अगर फाइट करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि अपने आप को इम्पॉसिबल बनाना, अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई आपको इग्नोर ना कर सके। क्वाइट क्विटिंग या डिसएंगेजमेंट होने से आप और भी साइडलाइन हो जाएंगे। अगर आप मान लो मीटिंग्स में बोलना छोड़ देते हैं, अपने मैनेजर्स को, अपने जो पीयर्स होते हैं उनसे बात करना छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए ही नेगेटिव हो जाए। तो पॉलिटिक्स तब तक जीती जाती है जब तक कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू प्रूव करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को ओवर पार कर दिया, आपने अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, वैल्यू प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, री इन्वेंट करना शुरू कर दिया, तो सिस्टम आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने आप को बस करते जाइए, अपस्किल करते जाइए। क्या जा रहा है, दुनिया भर के रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल है, बस उसको पढ़िए, गो थ्रू करिए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।